घटना प्यारी है, तुम्हारी समझ में आए तो अच्छा होगा। अल हिल्ला मंसूर ने जब घोषणा की अल हक की अहम बरमासमी, इस देश में जब कोई ऐसी घोषणा करता है तो कोई ऐसी कोई घबराहट नहीं हो जाती। हम जानते हैं कि ये परम सत्य है। कभी कभी लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और चाहे कोई पहुँचे चाहे कोई ना पहुँचे, ये हमारा अनुभव है। वस्तुतः सब हम वही हैं। ये कम से कम हमारी श्रद्धा है। वस्तुतः हम सब वही हैं, परमात्मा स्वरूप है। तो जब अल हिल्ला मंसूर ने कहा अल हिलक, मैं सत्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अगर हिंदुस्तान में कहा होता तो हम उसे सिर उठा लिया होता। हमने उसे उपनिषद के ऋषियों के साथ गिना होता। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी दिक्कतें की, मारने को तैयार हो गए। मंसूर का गुरु था जुनैद, खुद भी सिद्ध पुरुष था, उपलब्ध पुरुष था। जुनैद ने मंसूर को पास बुलाया और कहा, सुन, तुझे क्या मालूम? तू क्या सोचता है कि तुझे ही पता चला अल हक का? हमें नहीं पता चला। हमको भी पता है, लेकिन मुंह पे ताले डाले हैं। मुंह बंद कर ले, नहीं तो जिंदगी गंवानी पड़ेगी। मंसूर ने कहा, अगर मैं कह रहा होता तो मुंह बंद कर लेता। वही कह रहा है, उसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? जब कहेगा तो कहेगा, जब नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा। और आपने मुंह पर ताले डाले हुए हैं। ये बात सुनकर शर्म से मेरा सर झुका जाता है कि मेरे गुरु ने मुंह पे ताले डाले हुए हैं। जुनैद व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। जो बातें उसे कहनी होती थी अपने शिष्यों को कहता था। समूह में कहना व्यर्थ की झंझट थी, लेकिन मंसूर ने घोषणा समूह में करनी शुरू कर दी। वही हुआ जो होना था। जुनैद ने उसे फिर बुलाकर कहा, देख, तू अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है। तू नाहक मारा जाएगा। मुझे दुख होता है। तू मेरे प्यारे शिष्यों में एक है, तू मेरा पहुंचा हुआ शिष्यों में से एक है। और जो तू कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है। लेकिन अब तेरी मौत करीब आ रही है, क्योंकि राजा के संदेशे मेरे पास आने लगे हैं कि मंसूर को रोको। राजा तो एक धमकी दे रहा है, क्योंकि शिष्य है तू मेरा, तो मैं भी झंझट में पड़ूंगा। तो राजा ने कहा, या तो मंसूर को रोको या मंसूर को त्याग दो। जाहिर कर दो मंसूर मेरा शिष्य नहीं। मंसूर ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब घोषणा होगी तो होगी। जुनैद ने सोचा कि ये यहाँ से जाए, तो उसने कहा, तू जा कर काबा की परिक्रमा करा। पता है मंसूर ने क्या किया? वो उठा और उसने जुनैद की परिक्रमा की। उसने कहा, मेरे काबा आप हो, मेरे मंदिर आप। जुनैद ने उसे त्याग दिया। हिम्मतवर नहीं रहा होगा जुनैद के त्यागने के बाद उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया। 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे उसकी हत्या देखने। उस पर पत्थर मारे गए, कूड़ा करकट फेंका गया, गालियाँ दी गई। लोग जब पत्थर फेंक रहे थे वो हंस रहा था, ये दिखाने को कि जुनैद भी उसकी हत्या से सहमत है। जुनैद भी गया, उसने सिर्फ एक फूल फेंक के मारा ताकि लोग समझे कि वो भी कुछ मार रहा है। उसके फूल के गिरते ही मंसूर रोया। पास के खड़े आदमी किसी ने पूछा, इतने पत्थर मारे जा रहे हैं, तुम हंसते रहे? इस फूल के
मारे जाने से क्यों रोते हो? और सब तो अनजाने मार रहे हैं, वो माफ़ किए जा सकते हैं, मगर ये जिसने मारा है वो जानता है कि मैं सही हूँ। ये फूल भी चोट करता है, ये पत्थर चोट नहीं करते थे। मंसूर को ऐसे मारा गया जैसे पहले कभी किसी को नहीं मारा गया। जीसस को भी ऐसे नहीं मारा गया। पहले उसके पैर काट दिए, फिर उसके हाथ काट दिए, फिर उसकी आँखें फोड़ दी। ऐसे अंग अंग घंटों चला ये काम। फिर उसकी जुबान काट दी, फिर उसकी तड़पती हुई लाश को पड़ा रहने दिया वहीं कि मर जाए अपना आप। सुकरात को यूनानियों ने जहर दिया था, मगर जहर दे दिया, बात ख़त्म हो गई। जीसस को सूली पर लटका दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये कौन सी सूली थी? ये सताया जा रहा था, लेकिन मंसूर भी खूब था। पैर काटे गए, वो हंसता रहा। हाथ काटे गए, वो हंसता रहा। आंखें फोड़ी गई, उसने ऊपर उठाई और वो हंसा। जुबान काटने से पहले उसने फिर घोषणा की, अल हलक। उसने कहा, अब इसके बाद मेरी जुबान नहीं बचेगी, फिर मैं घोषणा न कर सकूँगा, फिर परमात्मा मुझसे न बोल सकेगा। तो आखिरी बार उद्घोषणा करते हुए कि हम ब्रह्मास्मि। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने क्यों आनंद से मर रहे हो? इतने आनंद से कोई मरता नहीं। उसने कहा, मैं नहीं मर रहा हूँ इसलिए आनंद से मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो मेरे भीतर है वो अमृत है। तुम कितना ही मारो मुझे मार ना सकोगे। कृष्ण ने कहा है ना ही मुझे शस्त्र छेद सकते हैं, न ही मुझे आग जला सकती है। लेकिन इस्लाम सूफियों को भी ना पचा सका। सूफियों को पचा लेता तो इस्लाम नया धर्म हो जाता। सूफी इस्लाम के गहरे से गहरे व्यक्ति है और ऊंचे से ऊंचे स्तंभ